दोस्तों, विकास अपनी पत्नी को लेकर अपनी ससुराल जा रहा होता है। जैसे ही वह अपनी ससुराल पहुंचता है, उसकी सास लता देवी अपनी बेटी और दामाद को जब देखती है तो देखते ही बड़ी खुश हो जाती है। दोस्तों, लता देवी 42 साल की बेहद ही जवान और खूबसूरत महिला होती है। जैसे ही विकास अपनी सास को देखता है तो देखते ही हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने इतनी खूबसूरत महिला पहले कभी नहीं देखी थी। विकास अपनी सास लता देवी पर मोहित हो जाता है और उसके शरीर को पाने की ख्वाहिश करने लगता है। अब इस तरीके से शाम हो जाती है, लगभग रात के 9 बजे बज जाते हैं। तो ये तीनों लोग बैठकर खाना पना खाने लगते हैं। उसके बाद लता देवी अपने दामाद का बिस्तर एक कमरे में कर देती है और अपना और अपनी बेटी का बिस्तर एक दूसरे कमरे में कर लेती है, और उसके बाद ये लोग सो जाते हैं। दोस्तों, रात के 11 बजे का समय होता है। लता देवी जैसे ही शौच करने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलती है तो उससे कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। वह सोचती है कि यह अजीब अजीब आवाजें कहाँ से आ रही है। जैसे ही वह विकास के कमरे की ओर जाती है और फिर विकास के कमरे की खिड़की जब खोलकर देखती है तो देखते ही उल्टे पैरों वापस अपने कमरे में आकर लेट जाती है, क्योंकि विकास अपने बड़े हथियार के साथ खेल रहा था और कुछ अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा था। अब लता देवी ने उसके बड़े हथियार को देख लिया था और अपने कमरे में आकर वह उसी के बारे में सोच रही थी। वह थोड़ी देर तक अपने आप को बर्दाश्त करती है, लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वह तुरंत अपने कमरे से निकलती है और अपने दामाद के कमरे में जाकर घुस जाती है और अपने दामाद से जाकर लिपट जाती है। उसका दामाद विकास भी अपनी सास को पकड़ता है और उसके साथ कुछ ऐसा कांड कर देता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वह कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सके। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची घटना हरियाणा के पंचकुला शहर की है। वहां पर एक लता देवी नाम की महिला रहा करती थी। इसकी उम्र लगभग 42 साल के करीब थी। ये देखने में बेहद ही सुंदर होती है। लता देवी की एक 18 साल की बेटी होती है जिसका नाम मीना होता है। मीना अभी 12वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी। दोस्तों, लता देवी का पति नहीं था, उसके पति का कुछ साल पहले ही देहांत हो चुका था। इसीलिए लता देवी अपनी बेटी के साथ जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि लता देवी की मेन रोड पर ही 3 दुकानें होती हैं, जिससे अच्छा खासा किराया आ रहा था और इसी से उसकी जिंदगी गुजर बसर हो रही थी। दोस्तों, लता देवी की बेटी मीना जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, उसी कॉलेज में उसकी एक लड़के से दोस्ती हो जाती है जिसका नाम विकास होता है। इसकी उम्र 20 साल के करीब होती है। दोस्तों, इन दोनों की दोस्ती इतनी आगे बढ़ जाती है कि धीरे धीरे इन दोनों में प्यार हो जाता है। यह एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। दोस्तों, एक दिन विकास मीना से कहता है कि मैं अपने घर पर तुमसे शादी करने की बात करूंगा, तुम भी अपनी माँ से शादी करने की बात कर लो। अगर हमारे परिवार वाले मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम भागकर शादी कर लेंगे। अब विकास अपने माता पिता से बात करता है और कहता है कि मैं मीना से शादी करना चाहता हूं। उधर मीना भी अपनी माँ के पास चली जाती है और विकास से शादी करने की बात करने लगती है। आखिर दोनों परिवार वाले मान जाते हैं और इन दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। अब विकास दूल्हा बनता है और बारात लेकर मीना के घर पहुंच जाता है। फिर इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। मीना विकास की दुल्हन बनके इसके घर पर आ चुकी थी और इसके घर पर बड़े अच्छे से रह रही थी और विकास के घर परिवार को बड़े अच्छे संभाल लेती है। अब मीना को उसके घर पर रहते रहते लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। दोस्तों, एक दिन लता देवी अपने दामाद के पास फोन करती है और उससे कहती है कि दामाद जी, तुम्हारी शादी को 6
महीने का समय गुजर चुका है लेकिन तुम एक बार भी मीना को लेकर मेरे घर पर नहीं आए हो। क्या तुम हमसे नाराज हो? विकास उससे कहता है कि नहीं सासू माँ जी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बस थोड़ा सा काम में बिजी रहता हूँ। फिर लता देवी उससे कहती है कि दामाद जी, तुम ऐसा करो कि मीना को लेकर मेरे घर पर आ जाओ, कुछ दिन घूम फिर कर फिर चले जाना। मेरा भी मन कर रहा है तुम दोनों को देखने के लिए। अब इस तरीके से विकास ये बात मीना को बताता है और कहता है कि तुम्हारी माँ का फोन आया था और हम दोनों को वह वहां पर बुला रही है। अब मीना जब उसकी यह बात सुनती है तो खुश हो जाती है, क्योंकि उसको तो उसकी माँ के घर पर जाना ही था। अब तुरंत ही अपने पति विकास के साथ अपनी माँ के घर पर चली जाती है। विकास जब अपनी ससुराल पहुंचता है और अपनी सास लता देवी को जब देखता है तो देखते ही दंग रह जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि लता देवी देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। विकास तो उस पर मोहित हो जाता है और उसके शरीर को पाने की ख्वाहिश रखने लगता है। लता देवी जब अपनी बेटी दामाद को देखती हैं तो वह भी बड़ी खुश हो जाती है। इस तरीके से दोस्तों धीरे धीरे शाम हो जाती है। लगभग रात के 9 बजे करीब ये लोग सब बैठकर खाना पना खाने लगते हैं। उसके बाद लता देवी अपने दामाद का बिस्तर एक कमरे में कर देती है अपना, और अपनी बेटी का बिस्तर एक दूसरे कमरे में कर लेती है, और उसके बाद ये लोग सब सो जाते हैं। दोस्तों रात के 11 बजे बज रहा होता है। लता देवी शौच करने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलती है तो उसे कुछ अजीब अजीब आवाजें आना शुरू हो जाती है। अब वह सोचती है कि यह अजीब अजीब आवाजें कहाँ से आ रही है। फिर जैसे ही वह विकास के कमरे की ओर जाती है और विकास के कमरे की खिड़की जब खोलकर देखती है तो विकास अपने बड़े हथियार के साथ खेल रहा था और कुछ अजीब अजीब आवाज निकल रहा था। लता देवी जब उसके बड़े हथियार को देखे तो देखते ही दंग रह जाती है और उल्टे पैरों अपने कमरे में आकर लेट जाती है। अब वह विकास के बारे में लगातार सोच रही थी और यह सोच रही थी कि विकास का जो हथियार है वह कितना बड़ा है। इतना बड़ा हथियार उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। अब इस तरीके से वह आधे घंटे तक इसके बारे में सोचती है, लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है, जब उसको बर्दाश्त नहीं होता है तो वह तुरंत ही अपने कमरे से निकल है और विकास के कमरे का दरवाजा खटखटाना लगती है। जैसे ही विकास अपना दरवाजा खोलता है तो सामने उसकी सास खड़ी हुई थी। उसके साथ लता देवी ने एक पतली सी नाइटी पहनी हुई थी जिसमें उसका शरीर बिल्कुल अलग ही दिख रहा था। फिर विकास अपनी सास लता देवी से कहने लगता है कि सासू माँ जी, क्या आपको नींद नहीं आ रही है? फिर लता देवी उससे कहती है कि दामाद जी, अगर नींद आती तो मैं आपके पास ही क्यों आती? फिर वह उससे कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, इसीलिए मैं आपसे बात करने के लिए आपके पास आ गई हूं। अब लता देवी तुरंत ही विकास के कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। फिर लता देवी विकास के पास बैठ जाती है और उससे बातचीत करने लगती है। बात बात में यह इतने करीब आ जाते हैं कि एक दूसरे के आगोश में खो जाते हैं। उसकी सांस लता देवी काफी उत्तेजित हो जाती है। वह अपने आप को जब बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो अपने दामाद विकास के साथ कुछ अश्लील हरकतें करने लगती है। अब विकास समझ जाता है कि उसकी सास क्या चाहती है। फिर विकास भी उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। फिर दोनों एक एक करके सारे कपड़े उतार देते हैं। अब विकास अपनी सास के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि उसकी सास की हालत खराब हो जाती है। अच्छा, लता देवी को भी काफी आनंद आ रहा था, इसीलिए वह भी विकास का भरपूर साथ दे रही थी। लगभग 1 घंटे तक ये दोनों संबंध बनाते हैं। फिर लता देवी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। दोस्तों फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो सब लोग बैठकर चाय नाश्ता करते हैं। उसके बाद मीना अपनी माँ लता देवी से कहती है कि माँ, अब हमें जाना होगा, हमें 1 दिन हो चुका है, मेरे सास ससुर हमारी इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन लता देवी अपनी बेटी को समझाती है कि बेटी, तुम्हें 1 दिन ही तो यहाँ पर आए हुआ है, मैं भी तो यहाँ पर अकेली रहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम 2-4 दिन और यहाँ पर रहो। फिर मीना मान जाती है और कहती है कि ठीक है माँ। जब यह बात विकास को पता लगता है तो विकास बहुत
ही ज्यादा खुश हो जाता है। इस तरीके से दोस्तों शाम हो जाती है। फिर रात को ये लोग बैठकर खाना पना खाते हैं और अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अब लता देवी अपनी बेटी के सोने का इंतजार करने लगती है। कुछ देर के बाद उसकी बेटी सो जाती है। उसके बाद लता देवी दबे पैरों अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपने दामाद विकास के कमरे में जाकर घुस जाती है और फिर इन दोनों का वही कार्यक्रम चालू हो जाता है, यानी कि एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। विकास जब थक जाता है तो फिर अपनी सास को छोड़ देता है। उसकी सास भी संतुष्ट हो जाती है और अपने कमरे में अपनी बेटी के पास जाकर लेट जाती है। दोस्तों फिर अगले दिन जब सुबह होती है, तीसरा दिन होता है, फिर ये लोग सब नाश्ता पानी करते हैं। फिर विकास अपनी पत्नी और अपनी सास को लेकर बाहर घूमने के लिए चला जाता है। अब इन तीनों को घूमते घूमते दोस्तों शाम हो जाती है। शाम को ये लोग घर पर आ जाते हैं। फिर रात का खाना पना खाते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर लेट जाते हैं। अब जो लता देवी होती है वह अपनी बेटी मीना के सोने का इंतजार है करने लगी थी। अब उसकी बेटी मीना सो जाती है तो लता देवी को मौका मिल जाता है और दबे पैरों अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपने दामाद के कमरे में जाकर घुस जाती है। थोड़ी देर के बाद मीना की भी आंख खुल जाती है। वह अपने पास अपनी मां को ना पाकर परेशान आ जाती है और इधर उधर उसकी तलाश करने लगती है। तभी जय